Okay. So the purpose for recording this video is to ask you how is your feedback, how are your time, कि आपकी जर्नी कैसे चल रही है. वी आर मीटिंग अगेन एट देहरादून. लास्ट ईयर भी हम लोग ऋषिकेश में मिले थे, बैंगलोर रिट्रीट में भी आप थे. हाउ इज़ द जर्नी सो फार, और हाउ यू सी मी एज अ जर्नी सो फार, मे बी द कंडक्टिंग रिट्रीट्स, बिकॉज यू हैव सीन मी वहाँ पे बैंगलोर में. और अब वो ट्राइब बढ़ता जा रहा है. नाउ वी आर हियर प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो जस्ट वांटेड टू टेक योर फीडबैक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनर फ्लोरिंग. It's going magically beautiful because I remember it was I think 4 years back almost. 4 years. हाँ, second retreat. नहीं, I think third retreat you came. I came in 2021 as Okay. I remember. 2020 or 2021 Bangalore वाले retreat. आप चित्रा से मिले थे ना? चित्रा हाँ, से. that time चित्रा came for the second time. नहीं, चित्रा फर्स्ट टाइम आई थी अपनी बहन के साथ, अगली बार हस्बैंड के साथ आई. तो आप किस में थे? मैं पहली बार तो बहन के साथ. हाँ, फिर वो second retreat था. It was 2020 or 2021 time. लॉकडाउन के बाद ही था. हाँ. So that was the first retreat, and then second Dehradun, Rishikesh wala. Now third is here. I see a lot of difference in me. The journey has grown quite deep वहाँ से. एक एग्जाम्पल देना है तो वहाँ पे भी हमने डायनामिक किया था, हमने डायनामिक करवाया था. इन दैट फर्स्ट डे दोनों दिन डायनामिक हुआ था. फर्स्ट डे मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि कभी डायनामिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आदत नहीं है शाउट करने का. तो फर्स्ट डे गले में अटक रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी. सेकेंड डे खुल के चिल्लाया पूरा दम लगा के. एंड फ्रॉम देन इफ आई कम टू प्रेजेंट, जो इस मेडिटेशन में हमने किया, इसमें मैंने शाउट इसलिए किया क्योंकि वो पार्ट था डायनेमिक का. बट उस शाउट में चीख नहीं निकल रही थी, और कि पेन का चीख निकल रहा हो या रिप्रेस्ड इमोशन निकल रहे हो. उसमें जो साथ में म्यूजिक चल रहा था उस लहर में मैं चिल्ला रही थी, क्योंकि इट्स एन एक्टिविटी फॉर 10 minutes फॉर अस टू गेट क्लेंस एंड मेनी थिंग्स जो सबकॉन्शियसली हो रहा था. बट उसमें भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डिवाइन फिगर था इस बार. लाइक लास्ट के 2-3 चीक्स में मैंने माँ भी चिल्लाया था. दैट वॉज मी नॉट कॉलिंग माई बायोलॉजिकल मदर बट कॉलिंग माई डिवाइन मदर. बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था कि अगर चिल्लाना है तो मैं लाइक कॉलिंग फॉर हर. Just now take me out. I want to go more further, more deep. I'm ready for it. Why do you think that I'm not ready? I'm ready for it. Take me. तो मेरा वो वाला चीख निकल रहा था. पहले मैं गाने के साथ चीख रही थी, फिर वो वाला निकलने लग गया था. तो it has been. This is one of the example I'm sharing जो डायनामिक में हुआ. It's beautiful. I feel तब से अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा calmness आई है, stillness आई है. One very beautiful एग्जाम्पल विच आई वुड शेयर. जो एक तो हम बोलते हैं कि चलो रिट्रीट में है, एनवायरनमेंट अच्छा है तो ये फील हो रहा है, विच ऑफ कोर्स नेचर हील्स यू एंड देन वी आर डूइंग एक्टिविटीज एंड ऑल. बट अगर अब ये इम्प्लीकेशन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब आप रेगुलर इन चीज़ों के कनेक्ट में रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में वायर होने लग जाते हैं, पुरानी चीज़ें निकलने लग जाती हैं और ये नया रिवायर होने लग जाता है. तो उसमें क्या होता है, वो डेली लाइफ में भी चीज़ें आने लग जाती हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज माई वर्क लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड. Like I'm enjoying my work. It's the same work I was doing earlier. Same people. When to be specific, when I joined this office, let me not say the name, but when I joined this new job, I was not happy. जब मैंने ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग के 2-3 महीने ऐसे थे, which was actually the very dark phase of my life. Work was one of the factor, but the major factor was family and what I was going through in my personal life. But now it's the same office, changed me, and as I change, my energy change, people around me change. Here I want to focus one more thing. When we say when we internally change, external changes. तो external change के ना 2 मतलब हो सकते हैं जो मुझे realize हुआ. एक तो ये कि जो आसपास के लोग हैं उनका reaction या उनका behavior आपकी तरफ अलग हो गया. दूसरा वो लोग ही replace हो गए. That is also change ना. So in my case, most of the things have changed. मतलब replace ही हो गया. तो all the people I was staying with, I have aparted from them. The house I was living in, now the house I am living is in different. The person whom I am living in a flatmate is different. यहाँ तक कि जहाँ मेरा ऑफिस था, ऑफिस का लोकेशन, ऑफिस का स्पेस, वो पूरा चेंज हो गया. But the company is same.
कंपनी से वो भी हो सकता है थोड़ा और हो तो वो भी चेंज हो, बट आई एम एंजॉयिंग नाउ हियर विद द पीपल। ऑफिस में भी इट्स नॉट लाइक और वैसे ही होता है, मतलब पीपल ट्राई टू चेंज अदर्स, वो नहीं हो सकता। दिस आई अंडरस्टैंड एंड वेरी इफ द अदर पर्सन इज चेंजिंग फॉर सम टाइम, सो वो टेम्पररी होगा, बट आपका चेंज परमानेंट होता है। सो व्हेन यू चेंज, एवरीथिंग चेंजेस ऑन इट्स ओन, वो ना अलाइन हो जाता है। जस्ट लाइक इफ देयर इज अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, अब उसमें से पानी निकाल दो, इट्स रेडी। फिर व्हेनेवर इट्स रेनफॉल, वो खुद ही भर जाएगा, उसको कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। सो द सेम वे व्हेन यू आर रेडी ना, सो यू डोंट हैव टू टेक एफर्ट्स। ट्रू। अभी जैसे जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे घर के सामने गुरुद्वारा है, तो समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि मैं घर में नहीं, मंदिर में ही रह रही हूँ। दैट वो सुबह साउंड, हाँ, मुझे ये भी लगता है दैट यू आर इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इतनी बर्ड्स की आवाज़ें भी आती है वहाँ पे, थोड़ा ग्रीनरी भी है एंड ऑल दैट इज देयर। तो मैं एग्जांपल एवरीडे लाइफ का ये बता रही थी कि एक तो ऑफिस का लाइफ जो चेंज हुआ ही है, बट ऑफिस में व्हाइल डूइंग वर्क आल्सो मेनी टाइम आई फील सो पीसफुल। और उस पीसफुल का ना, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इन माय वे, जो मुझे फील होता है, इट्स लाइक कि आप बहुत गहरे समुंदर में हो और नीचे बैठे हो एकदम तसल्ली से, लाइक मतलब बस बैठे हुए हो तसल्ली से। वो वाले मोमेंट्स काफ़ी आते हैं, लाइक मे बी लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स एज आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई डू फील दैट। एंड व्हेन आई एम विटनेसिंग दैट, आई एम सो ग्रेटफुल। लाइक ठीक है, काम चल रहा है, नो वन अराउंड मी नो, मैं समुंदर के नीचे बैठी हुई हूँ अभी। आई एम टॉकिंग टू पीपल, मीटिंग भी चल रही है, काम भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में मेरी, उस समय मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मेरी ब्रेथ बहुत लॉन्ग चल रही होती है और उस पर मेरा ध्यान होता है। एंड आई फील लाइक सो मच ऑफ पीस। मतलब कामनेस भी नहीं बोलूँगा, आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड टू यूज फॉर इट। ब्लिस। ब्लिस तो एक जॉय से भी ऊपर वाला वर्ड हो गया, मतलब इसमें बहुत शांति का नेक्स्ट लेवल होता है। हाँ ठीक है, मेरे को लगता है कि वो अब अगर वर्ड भी होगा ना, बट वी कांट एक्सप्रेस, यू कांट इन टोटलिटी एक्सप्रेस व्हाट यू ट्रू फील। ट्रू ट्रू। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, दिस इज जस्ट फ्यू एग्जांपल आई एम शेयरिंग, जो अब एवरीडे लाइफ में इनकलकेट हो रहे हैं। जैसे रात को सोने से पहले, दिस इज द रीसेंट फ्रेश वन जो मैं पिछले 1 महीने से विटनेस कर रही हूँ, कि रात में सोने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आता ही है कि आई वांट टू नो द रियलिटी, मैं कौन हूँ, एंड आई एम आस्किंग द डिवाइन फॉर हेल्प, लाइक डिवाइन मदर प्लीज हेल्प मी, द नेचर ऑल अराउंड इज माई डिवाइन मदर एंड हेल्प मी ग्रो। मतलब आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी, बिकॉज जो आसपास में है मुझे समझ में आ रहा है रियलिटी नहीं है, दीज ऑल कीप चेंजिंग। मेरी एनर्जी, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में देख लिया कि मेरी एनर्जी चेंज हुई। हाँ, आ रहे 2 मिनट। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ एक घर और लोग चेंज हुए, एक फैमिली था वो चेंज हुआ, देन आई शिफ्टेड टू माई बुआस प्लेस, वो भी बहुत जल्दी चेंज कर लिया वहाँ के लोग। नाउ आई एम नॉट स्टेइंग विद देम, अब मैं यहाँ पे आ गई, तो 1 साल में मैंने 3 घर चेंज कर लिए। दिस गिव्स मी अ प्रूफ की शिखा, दिस गिव्स मी अ रिपोर्ट कार्ड हाउ माई एनर्जीज आर ग्रोइंग, कि मेरे आसपास के लोग बदल ही जा रहे हैं पूरा एनवायरनमेंट बदल जा रहा है। सो या दिस इज स्मॉल, आई थिंक आई हैव इनफाइनाइट एग्जांपल्स टू शेयर। अच्छा, फिर अगर मेरे को बताओ, देयर आर पीपल who are going through a lot of challenges in life. Even you have challenges in the past. Challenges are part of life. Now the challenges have changed, but वो reaction different हो गया. So one message if you want to give to people, and you think that that is something out of all the wisdom which you have gained, that you have gained from this community, Inner Flower. There are so many, but right now which is striking my mind first is be responsible for your life. Let's not blame others, let's not put finger at others कि उसने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने चिल्लाया। नहीं, ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, भले किसी ने कुछ भी बोला हो, अगर आप शांत रहना चाहते हो और आप काम एनर्जीज में हो तो आप काम ही हो। ऐसी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो वंस वी नो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, what changed in me is now if I am responsible, I can create it. You are the owner. I am the owner. I can create it. Maybe अब मुझे लगता है कि maybe अब मेरा next step जो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा intuition आता है वो ये, maybe I am also not the owner. But then जो challenging phase से बाहर निकलने के लिए this thing has helped me कि I am the owner. I've stopped blaming anyone else कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे सिटी छोड़नी पड़ी, मुझे जॉब छोड़नी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में वो इंसान है, उसकी वजह से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने करियर में। मुझे प्रमोशन मिल रहा था बट मुझे उसे छोड़ के फ्रेश स्टार्ट करना पड़ा दूसरे
सिटी में, दूसरे सिटी में, दूसरे रोल में, द ऑफिस आई एम राइट नाउ, आई एम जस्ट वैसे मेरे को काम करते हुए 1 डेकेड हो गया है, मतलब 9 years हो गए, बट जो रोल में अभी हूँ वो मुझे 2 years ही हुए हैं, मैं फ्रेशर है। तो मुझे लगता था जहाँ मुझे प्रमोशन मिल रहा था, मुझे उस फोर्ब्स लिस्ट 1 कंपनी को छोड़ करके स्टार्टअप में आना पड़ा, और यू नो, बट दैट हैज़ बीन गुड, दैट हैज़ बीन फॉर माई गुड। नाउ आई रियलाइज इट व्हेन आई सी कि वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। सो बिकॉज आई हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई हैंड, I am the owner of it, I can change it. If I want to be happy, I'll be happy, irrespective of what. Absolutely. So that changes the energy. जब आपके दिमाग में हर समय रहता है तो rewiring वापस change होता रहता है. So this is one of the thing. And second is when your internal changes, external changes. Again connected to the same. When we take the responsibility, धीरे धीरे अंदर change होने लगता है. उसका effect बाहर भी दिखने लगता है. So this is very true. And I'm happy to see this your progress, because मैंने तो बहुत पहले से witness किया. You are witnessing from the very starting. We are not meeting वैसा frequently outside the retreats, but we are in constant touch, and I'm very happy to see the progress, and I'm sure ये और ऊपर जाने वाला है. अभी तो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है. If you say so, it will happen. ये मुझे काफी बार लगता है. अभी आप काफी बार मुझे स्टेटमेंट बोल देते हो ना, वो मुझे स्ट्राइक कर जाता है, वो इट हैपेंस. फ्लाइट अभी वो रनवे पे था, अभी टेक ऑफ किया है. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है अभी टेक ऑफ है ना? मतलब इट्स अ ग्रोइंग वे. हाँ, मतलब रनवे में आगे आ गई. पहले रनवे पे आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो रनवे पे आने के लिए आगे क्या होगा पता नहीं. रनवे पे आ गए. अब रनवे पे जब आस्ते आस्ते चलता है पहले प्लेन, फिर एक जगह आता है, वहां से सिग्नल मिलता है अभी भागना है, भागो. तो आपने वो एफर्ट्स और अपने स्ट्रेंथ से, करेज से रिस्क ले लिया और टेक ऑफ कर लिया. दैट वाज लास्ट ऋषिकेश आल्सो इट्स लाइक आप रनवे पे भाग रहे थे, अब तो आपने टेक ऑफ कर लिया. अब आसमान में लोग ढूंढते रहेंगे. लाइक सी यू. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन. थैंक यू सो मच. माय ग्रीटिंग्स टू गॉड इनसाइड यू. स्टे इन टच. डेफिनेटली. आई थिंक बिफोर द फेज व्हिच आई हैव सीन, जिसमें वेव्स आए थे, हम उससे पहले से कनेक्टेड है. सो यू हैव seen that whole phase, and me before also, after also, during also. So I think you know me way better than anyone. No, I know myself way better, and then you know it. That's the story. Yes. Chalo. Thank you very much. Thank you so much. I'm so grateful for you. God bless you.